बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, सेकंड ईयर का हमारा आज लेक्चर नंबर 10 है और चैप्टर नंबर 7 हमने लेक्चर नंबर 9 में शुरू कर लिया था और लेक्चर 9 में ही हमने चैप्टर नंबर 5 भी एंड किया था। ठीक है, बल्कि नहीं, लेक्चर 8 में एंड किया था और 9 में 7 स्टार्ट हुआ था। इसमें थोड़ी सी बैकग्राउंड सारा मैंने आपको बता दिया था कि वेक्टर क्या होते हैं और पहले 3 क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं। कुछ अभी मैंने क्वेश्चंस लिख लिए हैं, सॉल्यूशन में अभी आपको समझाता हूँ कि ये क्या चीज़ है। जैसे इसमें देखें, इसमें उसने कहा है कि फाइंड द सम ऑफ ए बी वेक्टर एंड सी डी वेक्टर। तो दो वेक्टर्स का सम फाइंड करना, तो पहले मुझे पता होना चाहिए कि ए बी वेक्टर क्या चीज़ है और सी डी वेक्टर क्या चीज़ है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 किया था ना कि उसमें हमने फाइंड किया था पी क्यू वेक्टर, तो बिल्कुल सेम उसी कॉन्सेप्ट पे ए बी वेक्टर कैसे आएगा। आखिरी पॉइंट के पोजीशन वेक्टर में से पहले पॉइंट का पोजीशन वेक्टर आपने क्या करना है, माइनस करना है हमेशा। देखें आखिरी पॉइंट है 2,0, तो पहले के साथ आएगा i और y के साथ आएगा j, इसको अलहदा लिख दें माइनस। अब a आ गया 1i, तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, अंडरस्टूड है कि वो 1 ही है। यह आ जाएगा i और माइनस j। अब इनकी ब्रैकेट्स को ओपन कर दें, 2i 0j छोड़ दें, माइनस i माइनस j, दिस विल बी i माइनस j। ये मेरे पास आंसर आ गया ए बी वेक्टर का। ठीक है, आल्सो इसी पैटर्न पे सी डी वेक्टर, सी डी को क्या हम लिखेंगे, ओ डी माइनस ओ सी। तो डी देखें क्या है, -2, तो फर्स्ट कंपोनेंट के साथ आई आएगा और सेकंड के साथ जे आएगा। ये डी आ गया, माइनस सी की वैल्यू माइनस आई, यानी 1i की बजाय क्या लिखना है, सिर्फ i लिखना है, और प्लस 3j। ब्रैकेट ओपन करें, -2i प्लस 2j, माइनस माइनस प्लस i और माइनस 3j। तो -2i में से एक i निकल जाएगा, माइनस i। इसी तरह प्लस 2j माइनस 3j में से कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस j आ जाएगा। यहाँ पे माइनस माइनस प्लस था, ये रह गया, ये सी डी वेक्टर आ गया। नाउ अब आपने इन दोनों का सम फाइंड करना है, ए बी वेक्टर प्लस सी डी वेक्टर। ए बी वेक्टर की वैल्यू है i प्लस जे और इसकी वैल्यू है माइनस i माइनस जे। तो देखें ये दोनों कैंसिल हो गए और ये बच गया 0i माइनस 0j। तो यहाँ तक भी ठीक है, नहीं तो आप इसको एंड पे यूँ भी लिख सकते हैं 0,0 ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट है क्वेश्चन 5। इसमें कह रहा है कि फाइंड अ वेक्टर फ्रॉम ए टू ओरिजिन। याद रखना है आपको, मैंने पोजीशन वेक्टर का बताया था कि ओरिजिन से जब आप किसी पॉइंट तक जाते हैं, जैसे P पॉइंट है तो OP, A पॉइंट है तो OA, वो क्या कहलाता है, वो पोजीशन वेक्टर कहलाता है। यहाँ पे अब उसने रिवर्स ये बात की है, वो कह रहा है कि A से O की तरफ आना है। तो देखें कोई मुश्किल नहीं है, आपके पास ए बी वेक्टर गिवन है और B की वैल्यू गिवन है। तो ए बी वेक्टर को हम लिखेंगे कैसे, हम यूँ लिखेंगे OB माइनस OA, यानी फार्मूला के लिहाज से हमारे पास क्या आ रहा है, पोजीशन वेक्टर। क्यों, क्योंकि ये ओरिजिन से ए तक है, हमने इसका उलट फाइंड करना है। तो कैसे करना है, अगर आप इन दोनों की जगह चेंज करोगे ना तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। तो अभी ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा अगर मैं इसको ए ओ कर देता हूँ। ओ बी को इधर ले आए, ए बी वेक्टर माइनस ओ बी वेक्टर, और इसकी आप डायरेक्शन चेंज कर दें ए से ओ। तो अब ये नेगेटिव था तो नेगेटिव से क्या हो गया, पॉजिटिव। फ़र्ज़ करें अगर ये पॉजिटिव होता तो फिर क्या हो जाता, नेगेटिव हो जाता। ठीक है, अब ए बी की वैल्यू है 4i माइनस 2j और ओ बी माइनस ये वाला, आगे ब्रैकेट में -2i प्लस 5j, दिस इज़ इक्वल टू ए ओ वेक्टर। दिस विल बी 4i माइनस 2j माइनस माइनस प्लस 2i एंड माइनस 5j, दिस इज़ इक्वल टू ए ओ वेक्टर। साइड्स चेंज कर दें, ए ओ वेक्टर इज इक्वल टू 4i और प्लस 2i, कितना हो गया 6i, और माइनस 5j और माइनस 2j 7j। तो ये इसका आंसर है। ठीक है, अगर वो कहते हैं ना कि फाइंड अ वेक्टर फ्रॉम ओरिजिन टू ए, तो फिर हमने ओ ए फाइंड करना था। उस केस में मैं फिर ओ ए को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करता और ए बी को राइट पे शिफ्ट करता। अभी उसने क्या कहा था, ए से ओ की तरफ, तो फिर ए ओ वेक्टर फाइंड करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि आपने यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। यूनिट वेक्टर क्या होता है,
जब आप किसी वेक्टर को उसकी मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हो, क्या चीज़, जब किसी वेक्टर को उसकी मैग्नीट्यूड से आप डिवाइड करते हैं तो वो क्या आपको रिजल्ट देता है, यूनिट वेक्टर। तो इसका मतलब है कि पहले मुझे इसकी मैग्नीट्यूड चाहिए, तो v मैग्नीट्यूड क्या होगा, रियल पार्ट ये x कंपोनेंट का स्क्वायर यानी i का जो कोफिशिएंट है, फिर जो j का कोफिशिएंट है इसका स्क्वायर और सारे का स्क्वायर रूट, ये आ जाएगा 3/4 प्लस 1/4। इसको आप एलसीएम से सॉल्व करेंगे, ये 4/4 कितना आ गया 1, तो 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है 1, तो v मैग्नीट्यूड मेरे पास क्या आ गई 1। अब v मैग्नीट्यूड 1 आ गई है तो जिस वेक्टर की मैग्नीट्यूड 1 होती है वो कौन होता है, वो यूनिट वेक्टर ही होता है। तो इसका मतलब है कि ये जो गिवन वेक्टर है ये खुद बजाते खुद भी यूनिट वेक्टर ही है, लेकिन ये कि हम उस प्रोसीजर को कंप्लीट करेंगे। हम यूँ लिखेंगे, नाउ v के ऊपर आपने ये कैप साइन डालना है, यूनिट वेक्टर के लिए ये ज़रूरी है कि कैप साइन डालें, इज इक्वल टू v वेक्टर ओवर v मैग्नीट्यूड। यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दें, v वेक्टर यही है -√3/2i माइनस 1/2j, उसको जब आप 1 से डिवाइड करोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यही यूनिट वेक्टर बन के एज इट इज़ आ गया। ठीक है, तो बात समझ आ गई कि यूनिट वेक्टर कैसे फाइंड करते हैं, वेक्टर को उसकी मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 7, 8, ये तकरीबन 7, 8, 9, 10 ये चारों क्वेश्चन मिलते जुलते ही हैं। स्पेशली 7 और 8 से बिल्कुल फ़ोटो कापी हैं। आपने बस इसमें फोकस करना है कि उसने डायग्राम की क्या जो उसकी तरतीब है वो क्या दी हुई है। अब इसमें उसने गिवन है ए बी सी, 3 वर्टिसेस गिवन है और वो कह रहा है कि वेक्टर की टेक्निक से 4th वर्टेक्स फाइंड करो अगर ए बी सी डी इज़ अ पैरेललोग्राम। डायग्राम देखें, ये सपोज पैरेललोग्राम है। अब आपने याद रखना है कि ए बी सी डी को लेबल इस तरीके से करना है कि या तो ये एंटी क्लॉकवाइज बन जाए यानी एंटी क्लॉकवाइज पैटर्न बन जाए, या फिर क्लॉकवाइज बन जाए, जो आपका दिल करता है करें। कहीं से भी शुरू कर दें, इधर से इधर से इधर से इधर से, किसी जगह पे आप ए लिख दें। सपोज़ मैं यहाँ पे ए लिखता हूँ, ठीक है। अब आपकी मर्ज़ी है कि आप यूँ चलें यानी ए बी सी डी या ए बी सी डी। मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज चला रहा हूँ, तो इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं, चाहे आप क्लॉकवाइज करें एंटी क्लॉकवाइज करें आंसर सेम आएगा। ठीक है, बस इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जिस पैटर्न पे भी चलें वो पैटर्न पूरा कंप्लीट होना चाहिए। क्लॉकवाइज है तो फुल क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज है तो फिर उसी पैटर्न पे। ए की वैल्यू क्या है 2 4, बी की वैल्यू क्या है 4 0, सी की वैल्यू क्या है 1 6, डी की वैल्यू हमने फाइंड करनी है तो इसको मैं एक्स वाई कह देता हूँ। अब याद रखना है कि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो इक्वल कब होती हैं, जब उनकी डायरेक्शन भी सेम होती है और मैग्नीट्यूड भी सेम होती है। तो अगर मैं यहाँ से डायरेक्शन बना रहा हूँ ए से बी की तरफ, तो ऊपर डायरेक्शन बनेगी डी से सी की तरफ, ये याद रखना है। अब यहाँ पे अगर आप ए से बी बना रहे हैं तो ऊपर फिर डी से सी बनाते हैं। अगर आप फ़र्ज़ करें बी से ए बनाना चाहते हैं तो कोई मसला नहीं, बना लें, बी से ए एरो बना लें, लेकिन फिर ऊपर सी से डी बनेगी। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ से एरो यूँ जा रहा है तो इधर से भी एरो यूँ होगा सेम। तो अब आप यूँ लिखोगे हेयर ए बी वेक्टर इक्वल टू है डी सी वेक्टर। अगर ये वेक्टर का टॉपिक ना होता तो मैं इसको सी डी के इक्वल रख लेता तो कोई मसला नहीं था लेकिन ये वेक्टर का टॉपिक है तो इसमें डायरेक्शन इन्वॉल्व है, तो आप अपनी तरफ से कोई ऐसा काम नहीं कर सकते। और ए डी इक्वल टू बी सी। अब इसमें से कोई एक केस ले लें, या ये फर्स्ट वाला ले लें या सेकंड वाला, दोनों में से आपको आंसर सेम मिलेगा। एक केस सेलेक्ट कर लें। नाउ हम इसको कंसिडर करते हैं ए बी वेक्टर इक्वल टू डी सी वेक्टर। ए बी को कैसे लिखेंगे, ओ बी माइनस ओ ए। इसको कैसे लिखेंगे, ओ सी माइनस ओ डी। अब ये जो इन्होंने बात की है कि डी पॉइंट फाइंड करें, तो डी पॉइंट फाइंड करने का मतलब है कि ओ डी फाइंड करें, यानी ओरिजिन से उस पॉइंट तक ओ डी। तो यहाँ पे देखो ओ डी नेगेटिव है, ओ डी को मैं लेफ्ट साइड पे लाऊंगा और ये दोनों ओ बी और ओ ए राइट साइड पे शिफ्ट करूँगा। ओ डी इज इक्वल टू ओ सी प्लस ओ ए, शुरू में मैं लिख रहा हूँ ओ ए पॉजिटिव हो जाएगा,
और ओ बी नेगेटिव हो जाएगा। तो ओ सी की वैल्यू देखें क्या है, आई प्लस 6j, ए की वैल्यू 2i प्लस 4j, और बी को आपने माइनस से मल्टीप्लाई करना है, तो बी हो जाएगा -4i माइनस 0j। तो दिस विल बी i प्लस 2i, ये हो गया 3i और ये -4i, तो -i बच गया 6j और 4j, ये 10j आ गए। ठीक है, तो अब d क्या होगा, यानी ये कौन आया अभी, OD आया। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ D क्या बनेंगे, I का कोफिशिएंट है -1 और J का कोफिशिएंट है 10, तो ये आपने यूं ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिखना है -1, 10। ठीक है, अच्छा सेकंड पार्ट में अभी नहीं करा रहा, वो मैं आपको आइडिया दे देता हूँ, इससे मिलता जुलता अगला क्वेश्चन कराने लगा हूँ। सेकंड पार्ट में उसने लिखा हुआ है ADBC इज अ पैरेललोग्राम, यानी उसमें भी D फाइंड करना है, सिर्फ डायरेक्शन उसने चेंज कर दी। क्या, जैसे ये ABCD है उसमें है ADBC, यानी A के बाद आपने क्या लिखना है, D। अब चाहे यूँ चलें वो मैं आपको बता चुका हूँ, जैसे मर्जी करें। फ़र्ज़ करें मैं इसी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को फॉलो करता हूँ, तो यूँ आएगा ADBC, बस सिर्फ A अपनी जगह फिक्स है, BCD उनकी लोकेशन चेंज हुई है, तो वो लिख के आगे सारा 100% यही मेथड है। ठीक है, तो सिर्फ डायग्राम में चेंज क्या आएगी, ADBC, और फिर आगे सारा 100% सेम है। अब इसी से मिलता जुलता अभी मैं एक और क्वेश्चन करा रहा हूँ, उम्मीद है कि आपको कोई कन्फ्यूजन इसमें नहीं होगी। जी क्वेश्चन 8, क्वेश्चन 8 में आपको BCD की वैल्यू गिवन है, B है 4,1, C है -2,3, D है -8,0, और आपने क्या फाइंड करना है, A। तो A को मैं XY कह देता हूँ, ये फाइंड करना है। और पहले केस में है, यानी A फाइंड करें, इफ़ ABCD इज़ अ पैरेललोग्राम। और इसी का दूसरा पार्ट है, उसमें E फाइंड करना है, E, इफ़ AEBD इज़ अ पैरेललोग्राम। तो देखिए बेटा, अब ये जो सेम वही आ गया ABCD, जैसे अभी हमने लास्ट क्वेश्चन 7 किया था, तो ये वही समझो डायग्राम है। यहाँ पे A कर देते हैं, B C D, A से B डायरेक्शन है तो इधर D से C होगी, इधर A से D की तरफ है तो इधर से B से C की तरफ। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फ्रॉम फिगर AB वेक्टर दिस इज इक्वल टू DC। ये पॉइंट बहुत अच्छी तरह याद रखना है कि अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में बाज़ का स्टूडेंट इसको CD पढ़ लेते हैं, यहाँ पे अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर नहीं होगा, यहाँ पे वेक्टर की डायरेक्शन के लिहाज से होगा। AB इक्वल टू DC एंड AD, अब हम इसको नीचे से ऊपर की तरफ पढ़ रहे हैं तो इधर भी नीचे से ऊपर की तरफ पढ़ेंगे। AD वेक्टर इक्वल टू है BC वेक्टर। ठीक है, अब यहाँ पे हम कोई एक केस कंसिडर कर लेते हैं। नाउ कंसिडर, जो आपका दिल करता है, मैं ये पहला केस ही सिलेक्ट कर लेता हूँ, AB वेक्टर इक्वल टू DC वेक्टर। अब याद रखना कि आपने A फाइंड करना है। ठीक है, तो ये AB आ जाएगा OB माइनस OA इक्वल टू OC माइनस OD। अब हमने OA फाइंड करना है, A का मतलब है OA, यहाँ पे ये नेगेटिव दिया हुआ है, तो OA को मैं राइट साइड पे शिफ्ट कर रहा हूँ और उधर से उन दोनों को इधर ला रहा हूँ। OB इज इक्वल माइनस OC
प्लस ओ डी, दिस इज इक्वल टू ओ ए। ठीक है, ओ बी की वैल्यू बी है 4i प्लस 1j, तो 1j की बजाय सिर्फ j लिखें और चलें माइनस को ब्रैकेट में लिखते हैं। ओ सी माइनस 2i प्लस 3j और d की वैल्यू माइनस 8i प्लस 0j और इक्वल टू है हमारे पास ओ ए वेक्टर। ठीक है, तो दिस विल बी 4i प्लस j माइनस माइनस प्लस 2i माइनस 3j माइनस 8i इक्वल टू ओ ए। अच्छा, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैं आई जे जो डायरेक्शन वेक्टर्स हैं, डायरेक्शन को शो करते हैं, इसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ। तो ये आपको मैंने बता दिया था पिछले लेक्चर में कि आई जे के ऊपर आप कैप साइन भी यूज़ कर सकते हैं जैसे यूनिट वेक्टर का होता है, और अंडरलाइन भी कर सकते हैं। फिज़िक्स में आपने इसको कैप साइन के साथ पढ़ा होगा, मैथ में आप दोनों नोटेशन यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ओ ए मेरे पास आ जाएगा, देखें 4i और प्लस 2i, 6i और माइनस 8i, तो ये आ गया माइनस 2i। इसी तरह j और माइनस 3j, तो ये माइनस 2j आ गया। तो देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए क्या बनेंगे जी? i का कोफिशिएंट है -2 और j का भी कोफिशिएंट है -2, तो इसका मतलब है कि a की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? -2 -2। ठीक है, अच्छा, अब इस a की वैल्यू को हम इस अगले पार्ट में यूज़ करेंगे। आपको याद रखना है कि ये सेकंड पार्ट कभी भी इंडिपेंडेंट नहीं देगा। उसकी रीज़न ये है कि a इसमें अननोन है अगर आप ये पहला पार्ट नहीं करते। तो अब डायग्राम देखें क्या बनेगी। a, अब देखो a के बाद कौन है? e, तो e यहाँ पे, फिर कौन है? b यहाँ पे, और फिर आखिर में कौन है? d। तो तरतीब समझ आ गई। चाहे एंटी क्लॉकवाइज चलें या क्लॉकवाइज, वो अब आपकी अपनी मर्ज़ी है। ये डायरेक्शन यूँ है और ये डायरेक्शन ये हम कर लेते हैं। अब इसमें हेयर ए ई वेक्टर, ये देखें ए ई वेक्टर किसके इक्वल होगा? डी बी के, एंड ए डी वेक्टर दिस विल बी इक्वल टू ई बी वेक्टर। नाउ इसमें से एक कंसिडर कर लें केस, ए ई वेक्टर इज इक्वल टू डी बी वेक्टर, दिस विल बी ओ ई। अब याद रखना हमने ई फाइंड करना है, ओ ई माइनस ओ ए इक्वल टू ओ बी माइनस ओ डी। अब देखें ओ ई की वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव है, यानी ओ ई पॉजिटिव फॉर्म में लिखा हुआ है, तो इसके साथ जो ओ ए है इसको राइट साइड पे शिफ्ट करना है। ओ ई इक्वल टू ओ ए उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस ओ बी और माइनस ओ डी। ओ ए ये सामने आपके ए लिखा हुआ है, -2i -2j। बी की वैल्यू ये पहले केस में 4,1 यानी 4i प्लस j, और d की वैल्यू को माइनस से मल्टीप्लाई करना है। तो चले मैं इसको माइनस लिख के उसकी वैल्यू को ब्रैकेट में लिखता हूँ, -8i प्लस 0j। सॉल्व करें इसको, -2i -2j प्लस 4i प्लस j और प्लस 8i। तो ये देखें ये 4i और 8i 12i, उसमें से 2 निकल जाएंगे तो 10i आ जाएगा। इसी तरह j में -2j में से एक j निकल जाएगा तो -j आ गया। तो e की वैल्यू क्या आएगी फिर? कोऑर्डिनेट्स ऑफ e 10, -1, तो ये e की वैल्यू आ गई। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन 9, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, छोटा सा। वो कह रहे हैं कि ओ पी का क्या मतलब है? पोजीशन वेक्टर ऑफ p, ये इक्वल टू है ए बी वेक्टर के। तो अगर a की वैल्यू है -37 और b की वैल्यू है 10, तो आपने क्या करना है जी? फाइंड p।
पी फाइंड करना। सो सिंपल, जस्ट 2 से 3 लाइंस के अंदर ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखें, ओ पी है हमारे पास ए बी वेक्टर के इक्वल। तो ए बी वेक्टर को हम कैसे सॉल्व करेंगे? ओ बी माइनस ओ ए, ओ बी 1 आई, तो सिर्फ आई लिखोगे, प्लस 0 जे, इसको ब्रैकेट में लिख दें, और फिर ए की वैल्यू -3 आई प्लस 7 जे, ये आ गया। इसको एक्सपेंड कर दें, आई माइनस माइनस प्लस 3 आई, 0 कंपोनेंट छोड़ दें, और -7 जे, दिस विल बी 4 आई माइनस 7 जे। तो ये आ गया ओ पी। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी क्या बनेंगे? कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी क्या बनेंगे? आई का कोफिशिएंट है 4 और जे का कोफिशिएंट है -7, तो 4 -7, ठीक है। बिल्कुल इसी से मिलता जुलता एक आसान सा क्वेश्चन है 11, वो लिखा हुआ है ए बी वेक्टर इज इक्वल टू सी डी वेक्टर। वो बिल्कुल सेम ये है, जैसे यहाँ पे ए बी इक्वल टू डी सी है, वहाँ पे उसने सी डी के इक्वल दिया हुआ है, तो कोई मसला नहीं, वो उसने गिवन इन्फॉर्मेशन के तौर पे दिया हुआ है। तो इसी तरह जैसे हमने सॉल्व किया है, आपने उसमें ए फाइंड करना है, ठीक है, ए फाइंड करना है। तो वो आपके लिए ये क्वेश्चन नंबर 11 होमवर्क है। अभी मैं आपको इसके साथ क्वेश्चन नंबर 10 कराता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है, चलें कर लेते हैं। प्रूव दैट ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। अगर हम वही सेम जो अभी हमने क्वेश्चन किए हैं उसको उस तरतीब में ले लें, ए बी सी डी, ए की वैल्यू है 0 0, बी की वैल्यू है ए 0, सी की वैल्यू है बी सी, और डी की वैल्यू है बी माइनस ए कामा सी। इसको प्रूव करना है कि ए बी सी डी पैरेललोग्राम है। तो कैसे प्रूफ होगा? बहुत आसान। इसमें मैं ए बी वेक्टर को डी सी के इक्वल लेके आऊँगा और ए डी वेक्टर को बी सी के इक्वल, ठीक है। ये देखें, ए बी वेक्टर क्या होगा? ओ बी माइनस ओ ए, दिस विल बी ए आई प्लस 0 जे माइनस 0 आई माइनस 0 जे। तो ये क्या आंसर आ गया? ए बी का ए आई, ये एक समझो हमारे पास आंसर आ गया। इसके सामने ए बी के सामने कौन है? डी सी, ये हो जाएगा ओ सी माइनस ओ डी, सी है बी आई प्लस सी जे, और डी की वैल्यू को माइनस से मल्टीप्लाई भी करना है, तो ये बी माइनस ए दोनों के साथ आई आएगा, बी नेगेटिव हो जाएगा, ए पॉजिटिव हो जाएगा, और सी के साथ जे आ जाएगा। तो इसमें से बी और ये माइनस बी सी जे, ये माइनस आएगा क्योंकि माइनस है, तो ये सी जे कैंसिल हो गया। तो इसका आंसर देखो क्या आ गया? डी सी का आंसर आ गया ए आई, ठीक है। बिल्कुल सेम इसी तरीके से आप ए डी फाइंड करोगे, ओ डी माइनस ओ ए, ओ डी बी आई माइनस ए आई प्लस सी जे और 0 आई माइनस 0 जे, तो ये आ गया माइनस ए आई प्लस बी आई प्लस सी जे, ये ए डी आ गया। एंड बी सी आ गया ओ सी माइनस ओ बी, बी आई प्लस सी जे, और बी में आ जाएगा ए आई माइनस 0। तो ये अरेंज करेंगे तो ए आई प्लस बी आई प्लस सी जे, ये बी सी आ गया। तो आप देख सकते हैं कि ये आंसर और ये ए डी का आंसर ये सेम है और वो दोनों सेम है। तो हेयर आप जस्ट एक लाइन लिखनी है, ए बी वेक्टर इक्वल टू है डी सी के, एंड
ए डी वेक्टर है बी सी के, सो ए बी सी डी इज़ आ पैरेललोग्राम। ठीक है, यानी अलग-अलग फाइंड करके आपने अपोजिट को इक्वल प्रूव करना है। ठीक है, तो रिमेनिंग जो क्वेश्चन है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। तो टिल देन अल्लाह हाफिज़।